जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा। चलिए आइए सुनते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें पुत्र को दे देती, परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा खुचा तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द के बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ करके रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं का टुकड़ा उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू बाकी है, अब तू भी भोजन कर ले। वह कहने लगा, अम्मा मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही चला जाता हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते चलते उसे बहू की याद आती है। वह गौशाला में कंडे छाप रही होती है। वह उसे जाकर बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली कि मैं मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ को थाप दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह साहूकार बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या लोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह नौकर बड़ा बहुत ही होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बना के रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी। इस तरह दिन बीत रहे हैं। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दे रही थी। वह वहां पे खड़ी हो गई और कहने लगी, बहनों यह तुम क्या कर रही हो? किस देवता की व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने से क्या विधि होती है? यदि तुम हम अपने इस व्रत का विधान मुझे बता दोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले आना, एक भी ले लेना, सहूलियत के अनुसार अपना ले लेना। परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना और 5.25 पैसे का 5.25 आने तक का इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाले कोई ना हो तो देसी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। और जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करेंगी और यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में अढ़ाई से आटा का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूर्वक पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर आई। माता का व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। उसके
इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, आपकी शरण में मैं हूँ। माता की को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब तो पैसे आने लगे, पत्र आने लगे, अब तो काकी के खातिर भी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पे भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सब के लिए आएगा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, कहाँ से आएगा, वह तो इसको सपने में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, न सोता हूँ न ही जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं है। वह बोला, मेरा घर बार है, सब कुछ है माता, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं ले रहा है। माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठा, उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगते हैं, कहीं सपने की बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ क्या कहने का कोई मतलब नहीं है, जो देवता ने कहा है वैसा ही कर ले, तेरा क्या जाता है उसमें। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर देखता है कि देने वाले रुपया लेके आते हैं और लेने वाले हिसाब लेने आते हैं। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर वह रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। वह धूल उड़ती हुई देखकर माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही है। माँ कहती है कि हे पुत्री, यह तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक बोझ नदी के किनारे रख, दूसरा बोझ मेरे मंदिर पर रख और तीसरा बोझ अपने सिर पर रख। तेरा पति को लकड़ी की गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें देना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता कह के प्रसन्न होकर लकड़ियां को 3 गट्ठल ले आई, एक नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर पर रख दिया। और वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह वहां पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठल लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आए। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए तू कहती है कि हे बहू, ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से गया है। तू सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर उसके कमरे को खोला और सारा सामान जमाया और एक दिन में वह वहां पर राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था,
वह बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना है, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खानी है, हमें भात खाना, खीर खाना अच्छा नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली लेकर आए। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर लेके गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है ना, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर लेके गए हैं। अब सब मालूम होगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर रुलाती क्यों हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी क्या भूल होती है? वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी माता। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली। रास्ते में पति आता हुआ मिला। उसने पूछी कि तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चले। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को से भोजन को कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को लेकर आई और भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर पर चलूं, इसका आसरा देखूं। तो यह विचार कर वह भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सन्मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर देते हैं। बहू रोशनदान से सब देख रही होती है। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगती है कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। इतने में सास का क्रोध फूट जाता है। वह बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए। अब विनती कर कहने लगे कि माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको फल देना। इस कथा को कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी। जय संतोषी माता की, जय लक्ष्मी माता की, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।